नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज का जो कंटेंट है वो हम चेक करेंगे। आज है आपका 6 दिसंबर, तो आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप पे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सारा कंटेंट जो है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। और जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ऑलरेडी आपको पता है कि मेंबरशिप ले सकते हैं। सारा कंटेंट अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, ये आपका डेली गाइडलाइंस है। आज नियर अबाउट 52 या 50 आपका है मेजर हेडलाइंस है। एज सच ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, बट मोरलेस वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट में एक हल्का फुल्का मतलब देर इज़ अ ग्रेजुअल स्लो डाउन, ग्लोबल स्लो डाउन जो है इट इज़ कैचिंग अप इन इंडिया। रीज़न बिकॉज जो हमने 2020 के बाद जो हमने देखा था कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग वाज वेरी हाई एंड गवर्नमेंट वाज पुटिंग आउट अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। इट वाज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, फिर आपका सोशलिस्टिक प्रोजेक्ट्स। वहाँ पे क्या कर रहा था गवर्नमेंट, जो है डेट के माध्यम से पुश कर रहा था। एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से जो है गरीब लोगों के पास पैसा जा रहा था, या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा था to the people, and that money was circulating in the market, and that is the reason why you saw that there is a demand. There was this demand in the market which was being fulfilled by all the sectors. It was FMCG, auto, whatever that is there. बट अभी जो सिचुएशन है, गवर्नमेंट अभी इस तरीके से फिजिकल डेफिसिट में ऑलरेडी, हर एक गवर्नमेंट ही होता है, हमारा गवर्नमेंट भी फिजिकल डेफिसिट में है। और यहाँ पे जैसे मैं आपको बजट के टाइम पे भी दिखाया था, नियर अबाउट आई थिंक 20 या 30% जो आपका बजट का एलोकेशन होता है, दैट इज़ फॉर द रीपेमेंट ऑफ प्रीवियस लोन का जो इंटरेस्ट है उसको डेट रीपेमेंट में उसका पैसा चला जाता है। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड ऐसा नहीं कि, और इंडिया का जो सोवरेन रेटिंग है वो भी आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। सबसे पहला चीज़ है कि मिंत्रा जो है वो भी आपका 30 मिनट डिलीवरी में आ चुका है। मिंत्रा, अ लीडिंग फैशन ई कॉमर्स कंपनी, हैज़ इंट्रोड्यूस एम नाउ, दैट इज़ 30 मिनट डिलीवरी सर्विस। और यहाँ पे ये बेंगलोर में काम कर रहे हैं, और यहाँ पे 10,000 SKU यानी 10,000 आइटम जो है उस पर ये लोग गेम खेल रहे हैं। एंड ऑलरेडी जैसे आपको पता है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली अमेजोन में इसमें गेम खेलने की कोशिश कर रही है। हाइपर लोकल डिलीवरी में ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ अ वेरी सेपरेट बिजनेस ऑल टुगेदर व्हेन वी कंपेयर इट टू Swiggy or Zomato. Swiggy or Zomato, that business is based on hub and spoke model। और यहाँ पे लोकल एरिया में हर एक पिन कोड में आपका छोटा छोटा जो वेयर हाउस ये लोग बना के रखते हैं, वहाँ पे बड़े वेयर हाउस से छोटे वेयर हाउस में जाता है, छोटे वेयर हाउस से जब भी ऑर्डर आता है वहाँ से आपका डिलीवरी होता है। इट्स मोर लाइक जैसे आपको अगर बस पकड़ना होगा लॉन्ग रूट का, या फॉर एग्जांपल ट्रेन पकड़ना होगा, तो आप क्या करते हैं, घर से निकलते हैं। घर से निकल के अगर आपको मेन रोड में आना है तो फिर आप रिक्शा से जाते हैं, फिर रिक्शा से आप बस में चढ़ते हैं, बस से आप जो है एयरपोर्ट में जाते हैं, रेलवे स्टेशन में जाते हैं, फिर आप जो है अपने जहाँ पे जाना चाहते हैं वहाँ पे आप जा रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग। एंड इस जगह पे ऑब्वियसली दे हैव टू मूव ऑन। और जैसे मैंने बताया कि अभी स्टिल नाउ फ्लिपकार्ट इज़ नॉट एबल टू मेक एनी प्रॉफिट। अमेजोन भी जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है इंडिया में, और जो आपका फ्लिपकार्ट है वो भी प्रॉफिटेबल नहीं है। और यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जब आप प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं तो फिर आप अलग अलग वर्टिकल्स में घुस जाते हैं, और अलग अलग वर्टिकल्स में जब भी आप घुसते हैं तो आप दिखाते हैं कि हमने यहाँ पे केपेक्स या हमारा जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उसको हम इस जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे पर यूनिट जो हमारा रेवेन्यू है दैट इज़ इंक्रीजिंग। सो दैट इज़ वेयर आई थिंक दे आर प्लेइंग द गेम हियर। एंड इवेंचुअली इवन रिलायंस भी इस गेम में नहीं घुस रहा, बिकॉज रिलायंस ऑल्सो नोज कि भाई हाइपर लोकल डिलीवरी में इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। और समहाउ जोमेटो एंड स्विगी इट इज़ सर्वाइविंग बिकॉज इट हैज़ पुट इन अ ह्यूज बिलियन डॉलर्स उन्होंने इन्वेस्ट किया है इन मार्केटिंग, इन बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। और उस लेवल पे पहुंचने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। एंड OTPP looks to discharge Sahidri, so यहाँ पे Ontario's teacher pension plan is reportedly preparing to sell Sahidri Hospital. So that is something which is very interesting, so कनाडा वाले जो है वहाँ पे दैट शोज दैट कनाडा का जो पेंशन प्लान है इट इज़ प्राइमरली इट्स अ सोवरेन प्लान, आप बोल सकते हो। यहाँ पे गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है, तो फिर सहीदरी हॉस्पिटल्स को अगर सेल अप करते हैं तो इट्स अ वेरी वेलकम मूव। एंड जो प्राइवेट इक्विटी है, और उसके बाद अगर ये सेल ऑफ करते हैं, सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ कंपनीज विच विल बी कमिंग इनटू दिस। KKR है आपका, अलग अलग जो वेंचर्स हैं, सॉरी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स है, दे विल बी कमिंग इनटू दिस एंड दे विल बी बाइंग इट। और सो उसमें ये हॉस्पिटल चेन जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट शोज दैट पॉलिटिक्स इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी बिग रोल हियर। नेक्स्ट मूव करते हैं। होप्स ऑफ CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो कट, दलाल स्ट्रीट मोमेंटम गोइंग ओके। एंड इंडियन इक्विटी मार्केट जैसे मैंने बताया कि ऊपर की तरफ भाग रहा है, बट इट इज़ अगेन इट्स सेंटिमेंट ड्रिवन। बीच में बहुत तगड़े लेवल पे गिरा था, फिर बोल रहे थे कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, अगेन इट इज़ बाउंसिंग बैक। सो दिस इज़ बिहेवियर ऑफ स्टॉक मार्केट। इसमें आप इसको प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते, और यहाँ पे अगर नीचे जा रहा है तो नीचे मतलब आपको ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक दोनों आपको होकर चलना पड़ेगा। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कि अभी जो सिचुएशन है अभी ओवरऑल अगर हम देखें
whether we see the GDP growth and inflation whatever that we see already, मैं पहले भी बोलते आ रहा हूँ कि it is very very overvalued। हर जगह जो है आपको बलून इफेक्ट जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। सेम गोज फिर स्टॉक मार्केट में आपको इंट्रेंसिक वैल्यू के 10 गुना 20 गुना वैल्यू पे जो है वो आपका ट्रेड कर रहा है। दैट इज़ नॉट रियली दैट नॉर्मल, बट ये अब तभी होता है जब मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मोड में होता है या मार्केट में बहुत ऊपर की तरफ जो है रैली हो रहा होता है। सो दैट इज़ व्हाट वी आर एबल टू सी है। सो इंडियन इक्विटीज मार्केट रोज फॉर द फिफ्थ consecutive सेशन ड्रिवन बाई होप्स ऑफ कैश रिजर्व रेशियो कट बाय सेंट्रल बैंक। तो यहाँ पे आरबीआई मोस्ट प्रोबेबली कुछ रेट कट करेगा, बातचीत चल रही है। अगर होता है तो उसमें एडवांटेज ये होगा दैट बैंक्स विल बी एबल टू बोरो मोर, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका रिड्यूस होगा। जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। दैट्स वाई बिजनेस लोन टिपिकली कोई लेता नहीं है, और सर्विसेज बिजनेस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। सर्विसेज बिजनेस में ज़्यादा लोग जो है वो आपका उस पर प्रेफर करते हैं बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। मैन्युफैक्चरिंग इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। आपका कंप्लायंस इशू है, करप्शन है, माफिया है, लोकल जो पॉलिटिकल पार्टी है वो आपका पैसा लेते हैं, लेबर लॉज इश्यूज़ हैं, ऐसी से मतलब आपको टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। सो ओवरऑल अगर हम देखें, इट डजंट रियली मेक सेंस टू डू एनी काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। आप यहाँ पे इनोवेशन कर सकते हैं, बट आपको मैन्युफैक्चरिंग अगर करना है सो इट इज़ बेटर टू डू इट इन चाइना, एंड वहाँ से आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया में ग्लोबली उसको आपको जो है सर्विस कर सकते हैं, आप उसको सप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट अ लॉट ऑफ कंपनीज आर एक्चुअली डूइंग, राइट। अ लॉट ऑफ कंपनीज आर एक्चुअली डूइंग एंड चाइना इज़ वेरी गुड एट दैट। वहाँ पे इस तरीके का जो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में इतना दिक्कत नहीं होता है। बट इंडिया में जैसे मैंने बताया कि देर आर फ्यू स्टेट्स विच आर वेरी फेवरेबल, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। बट अगर हम देखें, इट इज़ स्टिल नॉट फीजिबल, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में भी आपको घूस देना पड़ेगा, वहाँ पे भी आपका टोल टैक्स है। सो एवरीथिंग छोटा छोटा अगर आप 1% 2% भी, अगर 0.5% भी एडअप करते रहते हैं टोटल कॉस्ट में, सो इवेंचुअली टैक्सेशन इज़ वेरी हाई, इंटरेस्ट रेट जो है वो लोन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, फिर करप्शन इज़ वेरी हाई, रोड टैक्स आर वेरी हाई, सो फ्यूल कॉस्ट इज़ वेरी हाई। सो आपके पास वो इंसेंटिव नहीं रहता बिकॉज यू विल बी नॉट बी एबल टू रिकवर दैट मनी। सो दैट इज़ द रीज़न वाई अनलेस एंड अनटिल इट्स वेरी हाई वैल्यू प्रोडक्ट और मे बी यहाँ पे हाई डिमांड प्रोडक्ट या फॉर एग्जांपल हाई मार्जिन प्रोडक्ट, तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी देयर। एवरेज हाउसिंग प्राइसेस इन 23 टीयर 2 सिटीज़ जंप, और यहाँ पे हमें वही देखने को मिल रहा है। सो इट हैज़ इंक्रीज अप टू बाई 65% फ्रॉम जनवरी टू सितंबर। जस्ट इमेजिन एक साल के अंदर 65% बढ़ रहा है। सो दैट इज़ रियली रियली एबनॉर्मल। और यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर एबल टू सी दैट जो लो इनकम ग्रुप है उसको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है, जो रिच क्लास है दे ऑलरेडी हैव द रिसोर्सेज एंड द लेवरेज। पर जो मिडिल क्लास है जिसको घर चाहिए होता है 1 BHK में तो आजकल कुछ नहीं होता है, 2 BHK 3 BHK जिसको चाहिए होता है 1000 स्क्वायर फुट 800 स्क्वायर फुट का जो घर चाहिए, दैट पर्सन कैन नॉट अफोर्ड। रीज़न बिकॉज अगेन कंजम्पशन यहाँ पे आस्ते आस्ते स्लो डाउन होगा, एंड रेंटल प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे रेंट उतना उस तरीके से नहीं बढ़ेगा, बट प्रॉपर्टी कॉस्ट अगर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है विद इन 9 मंथ्स, विद इन 10 मंथ्स, अगर इतना जंप अप कर रहा है 50% एंड इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, दैट शोज़ दैट देयर इज़ अ बबल इन द मार्केट, एंड यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल होकर गेम खेलना पड़ेगा। ऑल्दो अगेन आप देखोगे कुछ सीज़न बाद या कुछ क्वार्टर बाद जो है आपको ये भी देखने को मिलेगा कि अनसोल्ड इन्वेंटरी ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, और यहाँ पे वही आपको देखने को मिलेगा, लॉट ऑफ मैनिपुलेशन इज़ टेकिंग प्लेस इन द मार्केट। तो इस जगह पे इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड again people will have a lot of issue in that in trusting, because अभी ले रहे हैं बाद में दाम गिर गया तो, अगर दाम बढ़ गया तो समझ भी नहीं आ रहा है। एंड ITC टू एक्सपैंड FPO स्केल अप मार्स ऐप, तो अन्नदाता के लिए ये लोग कुछ कर रहे हैं बेसिक चीज़ें। आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट। इफ़ इट इज़ रेलिवेंट आई विल टॉक अबाउट इट। अगर जस्ट जेनरिक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो आप बेसिक अपडेट के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। गौतम हरी सिंघानी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ रेमंड। सो रेमंड लाइफस्टाइल, वही मैं बोल रहा हूँ कि जब भी यहाँ पे प्रमोटर के बीच में झगड़ा होता है, मिष्ठान फूड्स में जैसे मैंने एक बार में इन्वेस्ट किया था, बट मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था कि मिष्ठान जो फूड है वहाँ पे प्रमोटर के ऊपर सेबी ने बहुत बार जो है कार्रवाई की है, एंड थोड़ा सा वहाँ पे स्कैम हल्का फुल्का है। तो फिर मैंने वहाँ पे पैसा डाला था, ठीक है, आई न्यू दैट यहाँ पे कुछ घपला है। फिर मैंने देखा कि अच्छा रिटर्न आएगा तो निकल जाऊंगा। आई वॉज लुकिंग फॉर एटलीस्ट 20% 30% रिटर्न, वो मुझे मिला नहीं, थोड़ा सा लॉस हुआ, मैं लॉस खा के निकल गया, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। और अभी जो है लेटेस्ट जो न्यूज़ आया था कि सेबी हैज़ बार्ड द प्रमोटर्स टू गेट इनटू आई थिंक पब्लिक मार्केट। सो ये सारी चीज़ आपको समझना पड़ेगा जब भी यहाँ पे प्रमोटर जो घपलाबाजी करता है। सो इट इज़ बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम द कंपनी इवन दो द कंपनी इज़ वेरी वेरी गुड।
बिकॉज यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा फाउंडेशन ऑफ द कंपनी से इफ इट इज़ नॉट गुड देन देर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. सो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग. एंड रेमंड में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं. एंड रिसेंटली हमने देखा था 1-2 क्वार्टर पहले की कुछ कुछ पार्क एवेन्यू ये सारे जो ब्रांड्स हैं इन्होंने सेल ऑफ कर दिया है या सेल ऑफ करने के दे वर looking to sell it out. So that is something which was very very interesting. And although the company is good, the market share is good, the brand is very good, but because promoter के बीच में झमेला है, so it is better to stay away from that. At least I will stay away from. I'm not giving you any advice or anything. I'll stay away from it. Urban middle class households shrink. Rich कब ये already हमने बात किया. Affluent households in urban India rose in 2024, while middle class households declined, highlighting growing. So वो तो होने ही वाला है. सो एफ में उतना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होगा. बट यहाँ पे जो रियल एस्टेट है, ऑटो सेक्टर है, जहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली इंडिया में मिडिल क्लास इज वैनिशिंग. स्लोली एंड ग्रेजुअली मिडिल क्लास जो है वो वैनिश हो रहा है. एंड अच्छे दिन पता नहीं कब आ रहे हैं अच्छे दिन. सो दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. एंड a lot of people are getting critical about the government, and government as such कुछ नहीं कर सकता टू बी ऑनेस्ट. अगर हम बोले तो द गवर्नमेंट इज डूइंग द बेस्ट दैट इट कैन. बट गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम डाल के भी कोई फ़ायदा नहीं है. बिकॉज जिस तरीके आपको कल्चरल चेंज चाहिए, कल्चरल चेंज के लिए इट टेक्स कपल ऑफ डेकेड्स, इवन अ जनरेशन और सो दैट विल बी वेरी वेरी स्लो. बट यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि इट्स बेटर टू बी इन द रिच क्लब. ऑब्वियसली यू डोंट वांट टू बी इन द लो इनकम ग्रुप. एंड मिडिल क्लास जो है वो आस्ते आस्ते श्रिंक हो रहा है. एंड दैट इज़ वेयर अ लॉट ऑफ पीपल विल बी गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी टफ टाइम. परचेजिंग कैपेसिटी कम है, डेट बहुत ज़्यादा है, क्रेडिट आप एक्सेस कर करके डेट में डूब चुके हैं, आपके पास परचेजिंग कैपेसिटी आपकी कम हो जा रही है. सो स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे अपर मिडिल क्लास जो है द इमीडिएटली अपर मिडिल क्लास में दे विल बी श्रिंकिंग बैक टू लोअर मिडिल क्लास. एंड लोअर मिडिल क्लास में जो है बहुत लोग जो है वो लो इनकम ग्रुप में आ जाएंगे. सो इसमें ओवरऑल जो कंजम्पशन है, क्योंकि इसका जो पॉपुलेशन है, जैसे गाड़ी हो गया, टू व्हीलर हो गया, या जो भी सामान आपका एंटरटेनमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो मिडिल क्लास कंज्यूम करता है बिकॉज दे हैव द मनी. एंड दे आर दिस दैट इज़ द सेगमेंट दैट इज़ बेसिकली पेइंग टैक्स. तो वो अगर ख़त्म हो जाता है सो गवर्नमेंट को डायरेक्ट इम्पैक्ट तो होगा ही होगा. बट ओवरऑल अगर हम देखें इकोनॉमी में कंजम्पशन जो है विच इज़ द बेंचमार्क फॉर जीडीपी, कंजम्पशन जितना कंज्यूम कर रहे हैं, जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो यहाँ पे आपका जीडीपी स्लो डाउन होगा ही. सो दैट इज़ द मेन रीज़न. के रहेजा जो है उसने आपका 2 प्रॉपर्टी खरीदा है साउथ बॉम्बे में, सोबो जिसको बोलते हैं, फॉर 355 करोड़. वन प्लस 6,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा इंडिया में. एंड बेसिकली यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. टाइटन जो है वो आपका प्रीमियमाइजेशन ऑफ ट्रेंड इन वॉच मार्केट. सो वॉच मार्केट में हमने रिसेंटली देखा था कि जो बोट, ये सारे जो कंपनी हैं, नॉइज़ जो है, ये लोग जो है इंडिया में, नॉट स्पेसिफिकली नॉइज़ और बोट, बट जो चाइना से माल लेके ठप्पा मार के बेचते थे, वो देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो श्रिंक कर रहा है. बट अगेन इस जगह पे जैसे मैंने बताया कि प्रीमियमाइजेशन जो है उस सेगमेंट में थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है. नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं. इंडिया का एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश हैज़ डिप्ड. और जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तान में हमारा कोई एक्सपोर्ट नहीं होता है. कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ के, क्रिटिकल चीज़ों को छोड़ के एक्सपोर्ट शायद से बंद है. और आस्ते आस्ते वही चीज़ आपका हो रहा है. एंड रिसेंटली एक न्यूज़ में देख रहा था कि अगरतला में जितने भी त्रिपुरा में जो बांग्लादेशी जा रहे हैं वहाँ पे एज अ टूरिस्ट, एज अ फॉर ट्रीटमेंट, उनको भगा दिया जा रहा है. सो एज एन इंडियन इट्स यू फील गुड, या सुन के अच्छा लगेगा, अच्छा भगा देना चाहिए. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा हॉस्टिलिटी और ज़्यादा बढ़ी है. बांग्लादेश जो है वो इंडिया की वजह से बना था आफ्टर 1971, जो आपका वॉर हुआ था. ठीक है, मुक्ति बाहिनी जो है उसको इंडिया ने ही बनाया था, जिसने आपका वहाँ पे जो इंसर्जेंसी जो है वहाँ पे हुआ था. सो इसमें अभी दिक्कत ही होने वाला है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इमीडिएट जो है नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर के अंदर आप देखोगे ह्यूज अमाउंट ऑफ वायलेंस तो होने ही वाला है. वायलेंस एज इन आपको समझना पड़ेगा कि बहुत लोग बोलेंगे कि अगेन दिस माइट बी लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल, बट यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि हिंदू मुस्लिम आपका हो रहा है. वो एंगल तो डेफिनेटली है वहाँ पे, हिंदू मुस्लिम का वो एंगल तो है ही है वहाँ पे. बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जहाँ पे आपका जो एज यू नो द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बांग्लादेश इज़ वेरी वेरी हाई, एक्सट्रीमली हाई. ठीक है, और वहाँ का जो लैंड मास है, इट कैनॉट टेक दैट पॉपुलेशन. दैट इज़ द रीज़न वाई दे आर कमिंग टू इंडिया. नहीं तो इंडिया क्या आके क्या करेंगे? फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, इसलिए इंडिया आता है ना, मेन ऑब्जेक्टिव वही है.
सो अभी दिक्कत ये हो जाता है कि आप सोचो कि आपका एक गांव है, 10,000 लोग हैं, 10,000 लोगों में आपके पास बेसिक जो घर, रोटी कपड़ा मकान या बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपका 800 लोगों के पास है। 800 लोगों में से वो हिंदू मुस्लिम कोई भी हो सकता है। और यहाँ पे जो बाकी आपका 9,000 लोग जो है उनके पास कुछ नहीं है, मतलब खाने के बांधे हैं उनके। तो फिर गवर्नमेंट सपोर्ट से वो चल रहे हैं। जब उन्होंने देखा गवर्नमेंट टूट चुका है, हर चीज़ों के दाम बढ़ रही है और इन्फ्लेशन अभी बांग्लादेश में बहुत ही खतरनाक लेवल पे पहुंच चुका है। अगर आप उसको थोड़ा सा फॉलो करते हैं तो बांग्लादेश में इन्फ्लेशन हैज़ गॉन रियली रियली बैड एंड बहुत ही ऊपर की तरफ जा रहा है। होर्डिंग हो रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर वैसा कुछ नहीं है, आर्मी हैज़ टेकन ओवर, सो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम आर देयर इन दैट सोसाइटी। तो जब आप देखोगे कि आप 9,000 लोग हैं, उनके पास खाने के वांदे हैं, पहले गवर्नमेंट उनको चावल राशन देता था, अभी बंद हो गया, अभी है ही नहीं गवर्नमेंट। तो इस जगह पे क्या होगा कि उनको तो खाना खाना पीना है, तो वो क्या करेगा, वो लूटना शुरू करेगा, लूटमार शुरू करेगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगेन जैसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो क्रिमिनल एलिमेंट है वो जाके, मतलब जैसे आपको बताया, सो दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग एंड आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया में भी वही चीज़ है। 80 करोड़ लोगों को अभी भी जो है आपका राशन दिया जाता है। सो आपको पकड़ के रखना पड़ेगा बाई डिफ़ॉल्ट कि 80 करोड़ लोगों के पास अपने खाने के वांदे हैं। हमारा पॉपुलेशन है 140 करोड़। सो 140 करोड़ में अगर आप देखते हैं, सो नियर अबाउट 55 to 60% ऑफ द पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू ईट। गवर्नमेंट उनको खिला रहा है, आपके पैसे से ही गवर्नमेंट जो उसको खिला रहा है। और सोचो कि अगर गवर्नमेंट उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है, ठीक है, उसको उतना चावल दाल चावल दे नहीं पाता है, तो फिर क्या होगा, देयर विल बी सर्टन लॉ एंड ऑर्डर इशू। और जैसे हमारे देश में, मैंने आपको पहले भी बताता हूँ कि वी आर अ कंट्री जहाँ पे आपका विद इन कपल ऑफ आवर्स कहीं पे भी आप राइट लगा सकते हो, कहीं पे भी आप इजीली राइट लगा सकते हो बेस्ड ऑन एनीथिंग, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, वटएवर, लैंग्वेज। सो इसलिए इतना ज़्यादा वोलेटाइल देश में जब आप रहते हैं, हाँ आप बोल सकते हो कि डाइवर्सिटी पॉट एंड एवरीथिंग, बट अगेन होमोजेनिटी इज एक जगह पे जाके प्रॉब्लम होता है। बट जैसे चाइना में जो है, चाइना में एवरीथिंग इज होमोजेनस, राइट। तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड थिंग, बट अगेन दिस इज़ समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। और यहाँ पे बांग्लादेशी टाका जो है उसका भी हालत ख़राब होगा। एंड ओवरऑल अगर हम देखें, सो बांग्लादेश वॉज डूइंग रियली वेल एंड GDP वॉज ग्रोइंग रियली वेल एंड द सोसाइटी वॉज डूइंग एक्चुअली रियली वेल। एंड यहाँ पे इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जो आपके कपड़ा होता है, फिनिश्ड गुड्स का जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया था। बट अगेन अभी जो है दे विल बी जैसे एंटी चाइना वाला हेट्रेड था, अभी एंटी बांग्लादेश वाला हेट्रेड अभी आस्ते आस्ते हो शुरू हो जाएगा। एंड आई एम क्वाइट अप्रीहेंसिव दैट यहाँ पे, बिकॉज आई एम अ बंगाली, राइट। तो हम जब बांग्ला बोलेंगे तो बहुत लोग ये भी सोच सकते हैं कि भाई ये तो बांग्लादेशी है, सो दैट दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। तो इसमें you have to understand that not every Bengali is a Bangladeshi and not Bangladesh, and बांग्लादेशी अलग होता है, बांग्लादेश अलग देश है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सो दीज आर दी थिंग्स एंड अगेन दैट शोज दैट किस तरीके से अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होते और इस तरीके से अगर रिलीजियस या इस तरीके के अगर आपका वायलेंस हो जाता है, रिलीजियस वायलेंस या जो भी आपका अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहता है, तो फिर आप जितना भी प्रोग्रेस कर जाओ, नीचे गिरना बहुत आसान हो जाता है, बहुत जल्दी आप नीचे की तरफ आ जाते हैं। सो दैट इज़ समथिंग विच शुड बी वेरी वेरी कंसर्निंग। एंड यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे जो बांग्लादेश में मिल्स चलाते हैं या जो कपड़े का फैक्ट्री चलाते हैं, तो वहाँ पे उनका हालत ख़राब है, कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है, बिकॉज नो वन वांट्स टू डील विद देम, बिकॉज वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इशू है। आपको पता नहीं कि भाई आप जिसको ऑर्डर दे रहे हो वो सही टाइप में डिलीवरी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और वो काम जो है वो तिरुपुर, ये सारे इंडिया में आ रहे हैं और वियतनाम इस कुछ जगह पे जो है वो आपका चेंज हो रहा है, जा रहा है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट अगेन स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हाट वी विल सी दैट बांग्लादेश विल बिकम अनदर पाकिस्तान, एंड यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर तो ख़त्म ही हो जाएगा एंड इट विल ऑल्सो बिकम अ वेरी हॉस्टाइल प्लेस एंड विच विल एक्ट अगेंस्ट इंडिया। So we do not want another hostile neighbor. We already have Pakistan, we already have Bangladesh, Nepal भी it's very hostile, भूटान अभी तक हॉस्टाइल नहीं हुआ है, म्यांमार इज़ ऑल्सो वेरी हॉस्टाइल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इसकी वजह से आप देखो जितने भी बॉर्डर एरियाज है दे आर वेरी सेंसिटिव, वहाँ पे इंसर्जेंसी, स्मगलिंग, क्राइम आर वेरी वेरी हाई। सो अगर आप मिडिल क्लास हो, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, अच्छे से लाइफ जीना चाहते हो, यू डोंट वांट दिस, यू डू नॉट वांट दिस। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, होप फॉर द बेस्ट। बट आपको सतर्क रहिए और सतर्क रहना पड़ेगा एंड आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। इंडिया मोस्टली कीप्स करप्शन ब्राइबरी केसेस अंडर रैप्स। ये तो है ही है, बोल के फ़ायदा नहीं होता ना, बट ये तो है। CCPA सीक्स मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ओला इलेक्ट्रिक एंड ओला तो फिर रिसेंटली बताया कि हम जो है 7 दिन के अंदर 5,000 ऐसे ऐसे करेंगे। दैट इज़ वेरी वेरी वियर्ड द वे दैट दे आर डूइंग। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। दे आर द मार्केट लीडर नाउ इन द मार्केट, बट अगर आप सर्विस सही तरीके से नहीं दे पाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इज़ बैड, कस्टमर सर्विस इज़ बैड, सो लॉन्ग टर्म कस्टमर आप नहीं बना पाओगे। एंड यहाँ पे हीरो जो है, हीरो इलेक्ट्रिक, वीडा वीडा, ये लोग जो है, इथर भी अजीब टाइप का प्रोडक्ट बना रहा है, बट आई थिंक
Hero will be taking the domain here. Life Sciences GCC find a home in, okay, quite interesting. यहाँ पे फार्मा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत सारा काम इंडिया में आता है. ब्लूस्टोन जो है 1000 करोड़ रेस करने वाला है अपने आईपीओ से. सो क्वाइट अ गुड मूवमेंट देयर. घोड़ा जो है यानी एफपीआई जो है अभी आईटी फाइनेंशियल सर्विसेज कंज्यूमर गुड्स में बहुत अच्छा पंप कर रहा है. सो इस सारे स्टॉक्स में डंप होने के चांसेस कुछ ज़्यादा हो सकते हैं. सो विल बी अवेयर ऑफ दैट. सीएजी जो है उसने आपका क्रिटिसाइज़ किया है हिंदुस्तान कॉपर को फॉर इनएडिक्वेट मिनरल एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स. लेट्स सी. एनएचएआई जो है 1000 करोड़ उठाने वाला है. And inflation is showing up. Government aims to produce 1080 million tons of coal this fiscal. Quite ambitious. रशिया जो है यहाँ पे वही है, पॉलिटिक्स इज प्लेइंग अ बिग रोल. गोरा जो है यहाँ पे, गोरा इज इन कनेडियन ऑस्ट्रेलिया अमेरिकन, वो लोग यहाँ पे फैक्ट्री नहीं खोलना चाहते. सो रशिया इज लुकिंग टू सेट अप फैक्ट्रीज इन इंडिया विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. सो नाइस. चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बोल रहे हैं कि भाई प्राइवेट कंपनी को, लोगों को ज़्यादा हायर करो, ज़्यादा पैसा दो उनको. भाई कॉर्पोरेट तो प्रॉफिट से चलता है ना. इट्स वेरी फनी दो जिस तरीके से वो लोग बोल रहे हैं. एंड दैट्स अबाउट इट. बाकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आप चेक कर सकते हैं. बेसिक न्यूज़ है जो मैंने आपको बता दिया. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए. मिलते हैं आपके साथ मंडे.